ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रों में नित्य नियम से सुनी जाने वाली भगवान गणेश जी की कहानी सुना रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब अंधी बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माँ गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन श्रद्धा के साथ गणेश जी की पूजा करती थी, भोग लगाती थी, उसके बाद ही अपना भोजन ग्रहण करती थी। गणेश जी उसकी भक्ति और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ के पास प्रकट हो गई और कहने लगी कि बूढ़ी माँ, तुम रोज मेरी पूजा करती हो, मुझे भोग लगाती हो, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम तुम्हारी इच्छा अनुसार जो चाहिए वह मांग लो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। बूढ़ी माँ ने कहा, मैं क्या मांगूं, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता। गणेश जी कहते हैं, जो चाहिए वह मांग लो, या तुम अपने बहू बेटे से पूछकर मुझे कल बताना, मैं कल फिर आऊंगा। ये बातें सुनकर बुढ़िया अपने बेटे के पास गई और बोली कि आज गणेश जी प्रकट हुए थे और यह कहकर गए हैं कि मैं जो चाहूं उनसे मांग सकती हूँ, बता मुझे क्या मांगना चाहिए। बेटा कहने लगा, तुम गणेश जी से धन मांग लो। तब बूढ़ी माँ अपनी बहू के पास गई और कहने लगी कि गणेश जी ने आज मुझसे कहा है कि जो मैं चाहूं उनसे मांग सकती हूँ, मुझे क्या मांगना चाहिए बताओ। बहू कहने लगी कि तुम गणेश जी से पोता पोती मांग लो। बूढ़ी माँ अपने बेटे और बहू की बात सुनने लगी और सोचने लगी कि हर कोई अपने मतलब की बात मुझसे कह रहा है, कोई मेरे लिए नहीं सोच रहा। तब बूढ़ी माँ पड़ोसन के पास गई और बोली कि गणेश जी ने मुझे कहा है कि जो चाहिए वह मांग ले, बोलो मैं क्या मांगूं। मेरे बेटे ने मुझसे पैसा धन दौलत मांगने को कहा और मेरी बहू ने मुझसे पोते पोती मांगने को कहा। बूढ़ी माँ की ये बात सुनकर पड़ोसन ने कहा, ओ बूढ़ी माँ, तू अधिक दिन जीवित नहीं रहेगी, तू धन दौलत का क्या करेगी। तुम अपने लिए आंखों की रोशनी मांग ले, इससे जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकती है। बूढ़ी माँ ने सबकी बात सुनी और अगले दिन गणेश जी की पूजा करने बैठ गई। गणेश जी को भोग लगाया। तभी वहां गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बोलो बुढ़िया माँ, तुम्हें क्या चाहिए। बुढ़िया कहती है कि अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, मेरी आंखों में रोशनी दें, पोता दे और मेरे पूरे परिवार को सुख दें और अंत में मुझे मोक्ष दें। गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने ये मांगकर मुझे ठग लिया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। इतना कहकर गणेश जी महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया को वह सब कुछ मिल गया जो वह चाहती थी। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बूढ़ी माता को दिया वैसा हमें भी देना। बोलो गणेश भगवान की जय। एक ब्राह्मण था जो नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर गंगा जी स्नान के लिए जाता और आकर गणेश जी की पूजा करता और गणेश जी की कहानी सुनता था। उसकी पत्नी को पूजा करना अच्छा नहीं लगता था और वह गुस्सा हो जाती थी। कहती थी कि सुबह पहले पूजा करने के लिए बैठ जाते हो, मैं झाड़ू निकालती हूँ, घर का काम करती हूँ, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या। ब्राह्मण उसकी बात को सुनता ही नहीं था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने के लिए चला गया और पीछे से ब्राह्मण ने गणेश जी को छुपा कर रख दिया। वापस आकर ब्राह्मण ने कहा कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तो ब्राह्मणी बोली कि मुझे तो नहीं पता कहाँ गई। ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया। ब्राह्मण ने कहा कि जब तक मैं गणेश जी की पूजा नहीं कर लेता तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। मैं तो गणेश जी की पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि खाना खा लो, लेकिन उसने नहीं खाया। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति वहां रखी है। उसके बाद ब्राह्मण ने गणेश जी की पूजा अर्चना की। तब अचानक ही गणेश जी की मूर्ति बोल उठी कि तुझे मेरी सेवा करते करते बहुत दिन हो गए, कुछ मांग। ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है वह सब मांगू। तब गणेश जी ने सारा सुख धन अन्न सब ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करने लगा। ब्राह्मणी को इतना अन्न धन मिलने से उसकी भी पूजा करने की श्रद्धा जाग उठी
और वह भी ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर में रखवाई और खूब प्रेम से पूजा करने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसा ब्राह्मण को सुख दिया वैसा सबको देना। गणेश जी की कहानी कहने वाले को, गणेश जी की कहानी सुनने वाले को और ओंकार बनने वाले को और पूरे परिवार को देना। बोलो गणेश भगवान की जय।